ये उनमें से है जिसने कल रात हम पर हमला किया था। ये हमसे तो बच निकला, लेकिन इसे उसी ने मार दिया जिसने इसे हमें मारने के लिए भेजा था। जी हुजूर, इस शख्स के बाजू पर एक खास निशान है। ऐसा निशान अक्सर पोशीदा यायावारों के हाथों पर होता है। इस निशान की जांच करने से पता चल गया है कि यह शख्स किसके लिए काम करता था। हम जान चुके हैं कि ये शख्स हम में से ही किसी एक के लिए काम करता था। ये आदमी गाजी खान के लिए काम करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम शहंशाह। मान सिंह, हमें तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी वफादारी पर कोई शक नहीं है। यकीन है कि एक दिन तुम्हारे दादा हुजूर, तुम्हारे वालिद साहब न तुम्हारी फूफी जान को तुम पर फख्र होगा। हम खुश हैं कि इस जंग में तुम हमारे साथ हो, लेकिन अब जाओ और जाकर उस गाजी खान को सबक सिखाओ जिसने तुम्हारी फूफी जान को जख्म देने की गुस्ताखी की है। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। गाजी खान आपके सामने प्रस्तुत होगा। शाबाश, जाओ कूच करो। ये क्या है? मुझे दिखाओ। ये महरूम बादशाह जन्नत आसियानी हुजूर हुमायूं साहब की एक बेगम की तस्वीर है। बेगम की तस्वीर है? फिर दिखाओ ना मुझे। अरे छूना नहीं, मैली हो गई तो शहंशाह गुस्सा करेंगे। इसे मरहूम बादशाह की खास होजरे में रखने के लिए कहा गया है। दूर रहो इससे। रुकैया बेगम, अंदर आने की इजाजत है? जलाल, आप हमारे खाबगाह में आने के लिए आपको कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? हम बेहद खुश हैं कि आप। मालूम था हमें जोधा बेगम, आप जलाल का पीछा नहीं छोड़ेंगी कि आप लोग यहाँ आए। आइए। रुकैया बेगम, जोधा बेगम हमारे होने वाले बच्चे के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाई। शुक्रिया जोधा बेगम, आप तोहफा इस बांदी को दे दीजिए। क्या आप एक बार देखना नहीं चाहेंगी कि वो तोहफा क्या है? बेशक। इसमें क्या है? आप स्वयं ही देख लीजिए इसमें क्या है। माशाअल्लाह, ये तो बेहद खूबसूरत है जोधा बेगम। शुक्रिया जोधा बेगम, वाकई तोहफा देने में आपका जवाब नहीं। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी औलाद इस पालने में झूला झूलेगी। हम बहुत खुश हैं। बहुत तकलीफ होती है ये सोचकर चला कि आपका ख्वाब
इस बार भी पूरा नहीं कर पाएंगे हम। बस हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, तो फिर हम अपने हाथों से उन्हें अपनी गोद में लेकर उन्हें लोरियां सुनाएंगे। फिर जब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारी उंगलियों को थामेंगे, बोलना सीखेंगे, और फिर जब वो अपने हाथों से हमारे हाथों को थाम कर चलना सीखेंगे, हमें अब्बा हुजूर कहेंगे। जलाल, आपकी आंखों में आंसू, आप ठीक तो है ना? माफ कीजिएगा, ये कमबख्त आंसू भी कमाल की चीज हो, गम में भी छलक जाते हैं और खुशी में भी छलक जाते हैं। अब बस हमारी इतनी दुआ है कि खुदा अपना करम हम पर बनाए रखे, क्योंकि जो पिछली बार हुआ उसके बाद हम बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे रुपया, और इस बार आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। हम आपके अब्बा हुजूर बोल रहे हैं। आपने सुना हमने क्या कहा कि हम आपका बेसब्री से इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी छोटी अम्मी जान आपके लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आई हैं। एक पालन आई है आपके लिए जिसमें आप दिन रात झूलेंगे। ये किसका कक्ष है शहंशाह? जोधा बेगम, ये हमारे अब्बा हुजूर का हुजरा है, जिसे अब मुगल विरासत की यादगार बना दिया गया है। मुगल तारीख को बयां करने से जुड़ी हर चीज यहाँ मौजूद है। आश्चर्यजनक रूप से कक्ष बहुत सुंदर है। हम नहीं चाहते थे कि आपको इतिहास संजोने में इतनी रुचि है। नहीं जोधा बेगम, ये हमारी अम्मी जान का ख्याल है। हमारे बाप दादाओं से जुड़ी हर चीज और एक सोच रखो वो एक यादगार बनाना चाहते थे। ये तो वही चित्र है। हाँ जोधा बेगम, ये वही चांद बेगम है। हमारे बयां पर तबस्सुम ने इनकी तस्वीर बनाई जोधा बेगम। जब आपको वो खत मिला तो उसके बाद हमने अदका साहब और टोलमल साहब की मदद से इस तस्वीर को बनवाया, ताकि हमारे लोगों को चांद बेगम को ढूंढने में आसानी हो। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द चांद बेगम को ढूंढ लें। जोधा बेगम, क्या सोचना है आपका इस बारे में? किस विषय में? कि आखिर क्या हुआ होगा चांद बेगम के साथ? पहले बिना किसी सुराग के उनका गायब हो जाना, और अब इतने सालों के बाद हमसे मदद की गुहार करना, आखिर क्या सबब होगा? इन सब के विषय में तो हम नहीं जानते शहंशाह। हाँ, उन भावनाओं को हम अवश्य समझ सकते हैं। जज्बात तो हैं जोधा बेगम, आखिरकार ये हमारी अम्मी जान है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हिफाजत कर सकें, इनकी मदद कर सकें, और फिर तभी हमारे अब्बा हुजूर की रूह को सुकून भी मिलेगा। जोधा बेगम, हम परेशान हैं कि मुगल सल्तनत का शहंशाह होने के बावजूद हम अपनी अम्मी जान की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। कल लोग यही समझेंगे कि चूंकि ये हमारी सगी अम्मी जान नहीं है, इसलिए हमने इनकी मदद नहीं की। जोधा बेगम उस खत से जुड़ी हर सच्चाई को मालूम करना चाहते हैं कि क्या वाकई वो खत चांद बेगम ने हमें लिखा है, या फिर कोई हमारे साथ कोई सियासी खेल खेल रहा है। परंतु कोई ऐसा क्यों करेगा? इस महल में तो अधिकतर लोग चांद बेगम के बारे में जानते तक नहीं है। जोधा बेगम, पहले आपको एक खत मिला, उसके बाद हमने ये तस्वीर बनाई, फिर हमने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो चांद बानों को ढूंढे, और उसके बाद हम पर हमला हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं चाहता कि हम चांद बेगम को ढूंढें, उन तक पहुंचे, उनकी मदद करें। हो सकता है कि चांद बेगम से कोई बहुत बड़ा राज जुड़ा हो। परंतु अतका साहब तो इस मामले की जांच कर चुके हैं, और आप पर जिसने आक्रमण करवाया था वो तो कोई गाजी खान था। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना जोधा बेगम, ये किसी ने गाजी खान से हम पर हमला करवाया हो। जरा सोचिए, हमारी सल्तनत में, हमारी राजधानी में सिपाहियों के बीच गाजी खान हम पर हमला करवाने की गुस्ताखी नहीं करेगा। जरूर किसी ने उसकी मदद की है जो इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है शहंशाह, तो आपको शीघ्र ही चांद बेगम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो शहंशाह पर आक्रमण कर सकता है उसके लिए चांद बेगम पर आक्रमण करना कौन सी बड़ी बात होगी। जोधा बेगम, अगर चांद बेगम जिंदा है तो हमारा वादा है आपसे कि हम उन्हें हर हाल में ढूंढेंगे। उन्हें ढूंढना हमारे लिए एक मकसद बन चुका है, और फिर हमें पता लगा है कि उनकी एक बेटी भी है जिसकी रगों में हमारे अब्बा हुजूर का खून दौड़ रहा है। हम उसे ढूंढकर उसे उसका हक अदा करना चाहते हैं। अदगा साहब, हमें बताइए चांद बेगम के मसले के बारे में बात कहां तक पहुंची है?
हमारे जासूस चारों ओर मुस्तैदी से फैले हुए हैं हुजूर। हमें एक बात समझ में आती है अदका साहब कि अगर उनकी जान खतरे में है तो वो खुद जो है उनकी पालकी तक खत रखने नहीं पहुंचे होंगी। जरूर उनका कोई खैर ख्वाह है। अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है तो हमें चांद बेगम को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आप बजा फरमाते हैं हुजूर। हम मंदिर के चारों ओर जो भिखारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे पूछताछ करवाते हैं। जरूर उनमें से किसी ने देखा होगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए अदका साहब, क्योंकि हम उन्हें महफूज देखना चाहते हैं। अच्छा अदका साहब, हम रीवा पर धावा कब बोलेंगे? हुजूर, मानसिंह और अशरफ खान के सिपह सालारी में हमारी फौज रीवा पहुंच चुकी है। राजा रामचंद्र के किले को चारों ओर से घेरा जा चुका है। इस बात पर गौर फरमाया जाए अदका साहब कि इमरान चंद्र के साथ साथ बाकी गाजी खान को जिंदा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद सजा देंगे। इसलिए हमारे दुश्मनों को ढूंढ कर हमारे सामने पेश किया जाए और हमारे दुश्मनों का काम जल्द से जल्द तमाम किया जाए। जी हुजूर। खाने में गरम मसाला किससे पूछ कर डाला था? वो रुकैया बेगम ने। रुकैया बेगम गर्भ से है, उनका तो मन करेगा ना खाने का। हमें संभालना है। रुकैया बेगम को केवल शुद्ध और सादा भोजन देंगे आप, समझी? जी। जोधा, मुझे ये टोकरी चाहिए। परंतु आप इस टोकरी का क्या करेंगी शहनाज? इसकी मैं नाव बनाकर महल के तालाब में डालकर इसमें मैं बैठूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको शहनाज। हम आपको सचमुच की नाव दे देंगे, ठीक है? सचमुच की? पक्का? हाँ पक्का। ये भोजन किसके लिए बन रहा है? आज इन सब कैद खाने में बंद कैदियों को खाना जाएगा। मलिका आजम ने हुक्म दिया है कि रुकैया बेगम के बच्चे की नेकी के लिए कैदियों के लिए लजीज खाना दिया जाए। अम्मीजान का मन भी कितना नेक है ना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया का भाव रखती है। तो ये खाना कैद खाने में जा रहा है। हो सकता है मेरी अम्मी जान भी वही हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं हकीमा साहिबा? सभी इस खबर से खुश हैं और आप कह रही हैं कि आपको हैरत हो रही है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली है। क्योंकि जो अर्क उन्हें दिया गया उसके बाद तो कोई औरत माँ बन ही नहीं सकती। बस इसी कारण सोच में पड़ गए। वैसे तो मुझे खुशी ही होगी कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने वाला है। खुदा के आगे किस हकीम का जोर चलता है? हो सकता है कुछ महीने बाद आप खुद आकर उस बच्चे की पैदाइश करें। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और खुदा की रहमत है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली है। मुझे तो उस हादसे को भूल जाना चाहिए। रुकैया बेगम उठिए। अरे जोधा बेगम आप? तो कैसी तबीयत है आपकी? अब तक तो ठीक थी जलाल, लेकिन ये कड़वा काढ़ा पीते हुए, ये घास फूस खाते हुए ऊब गए हैं हम। हमें कबाब खाने हैं। बेशक हम आपके लिए लजीज कबाब बनवाएंगे, परंतु इससे पहले आपको काढ़ा पीना होगा। नहीं जोधा बेगम, हम इसे कल पियेंगे। अब पीती है या हम पिलाएं आपको? हाँ जोधा बेगम, लाइए हमें ये काढ़ा पिला देते हैं। ठीक है, मगर इसके बाद आज हम दिन भर और कोई कड़वा काढ़ा नहीं पियेंगे। जोधा बेगम, हम रुकैया बेगम के साथ थोड़ी देर तन्हा रहना चाहते हैं। जी अवश्य। रुकैया बेगम, लेकिन जलाल,
बेहद कड़वा है जलाल। इसके बाद हम और नहीं पिएंगे। जानते हैं जलाल, आज हम बेहद खुश हैं। आज हमारे बिना बोले ही आप हमारे साथ रुकने के लिए तैयार हो गए। वक्त गुजर गया है, अब तक रुकैया बेगम को भूरे रंग की कह नहीं हुई। इसका मतलब हकीमा साहिबा की बात गलत थी। 13 लाख लाख शुक्र परवरदिगार, ये सब एक झूठ नहीं। रुकैया बेगम, सच कहें रुकैया तो अब हमें भी लगता है कि अब हमें आपके साथ और भी वक्त गुजारने की जरूरत है। अब हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपके साथ हर चीज ऐसे बांटेंगे जैसे बचपन से आज तक बांटते आए। सच? या अल्लाह, माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि हमें ये कड़वा काढ़ा नहीं पसंद है। देखिए ये क्या हो गया? जुबान नहीं, हाथ चलाओ। पैर सलीके से दबाओ हमारे। बेगम साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना इजाजत के हमारे होजे में आने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई? हमने तुम्हें नहीं बुलाया। इन्हें आपने नहीं, हमने यहाँ बुलाया है। तखलिया, जलाल, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने इन्हें क्यों बुलाया? हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल दुरुस्त हैं और ना ही उस कड़वे अर्क की जरूरत है। क्या बात है जलाल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ हुआ है क्या? हकीमा साहिबा, जो बात आपने हमें कही उसे फिर से दोहराया जाए। जी, रुकैया बेगम ने हमें आपकी शादी की सालगिरह के जश्न वाले दिन अपने पास बुलाया था और हमसे कहा था कि हम आप तक ये खबर पहुंचाएं। जलाल, हमसे गलती हो गई जलाल, हमें माफ कर दीजिए। हमारा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं था जलाल। हम सिर्फ आपके करीब आना चाहते थे, फिर से आपको पाना चाहते थे हम। जलाल, हमें माफ कर दीजिए जलाल। माफी गलती की दी जाती है रुकैया, गुनाह की नहीं। कुछ खैरियत नहीं है अम्मी जान, कुछ भी खैरियत नहीं है। एक बार फिर से हमें धोखा मिला है अम्मी जान, एक बार फिर से। ये मुगल खानदान और हमारे लिए बहुत मरूज दिन है। हम फिर से वालिद नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मिजान रुकैया बेगम का बच्चा गिर गया है। क्या?
हुजूर, हम नाकाम रहे अपनी दवाओं में। रुकैया बेगम ने अपना बच्चा खो दिया। आप जा सकती हैं। माना आपने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ कहा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको सबके सामने रुस्वा नहीं होने देंगे रुकैया। हम आपको सबकी नजरों में गिरने नहीं देंगे। आखिरकार आप हमारी शरीक हयात हैं, हमारी बेगम हैं, दोस्त हैं आप हमारे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने आंसू पहुंच लीजिए हमेशा। अल्लाह की मर्जी के आगे कहां किसी की चलती है। हम दावा करते आए हैं कि बतौर शहंशाह हम अपनी किस्मत अपनी शमशीर से लिखेंगे, लेकिन अब समझ में आया है कि हमारी शमशीर की धार से तेज तकदीर की धार होती है। दिल छोटा मत करो रुकैया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दुरुस्त हो। हौसला रखो। कैद खाने पहुंचते ही मुझे इस टोकरी से बाहर निकलना है और अम्मी जान को ढूंढना है। ये लोग रुक क्यों गए? लगता है कैद खाने पहुंच गए। इन पतीलों में से हमारी रसद कौन सी है? ये और ये। खामोश। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं। घबराओ नहीं, अब तक किसी को मालूम नहीं चला तो अब क्या चलेगा। वो क्या रहा है? चलो। ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तो कैद खाने जाना है। या खुदा, कहाँ फंस गई मैं? आज हमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन आपकी वजह से हम अपने बचपन के दोस्त को खोने से बच गए। शुक्रिया जोधा बेगम, शुक्रिया। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। ना ये वक्त ठीक है, ना ये हालात। शहंशाह, हमें बताइए तो सही कि बात क्या है? हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। नहीं शहंशाह, पहली बात, छोड़ने के लिए हम आपके साथ नहीं आए थे, और दूसरी बात, हमें आपसे भय नहीं लगता। भय इस बात से लगता है कि क्रोध में आकर आप कुछ अनुचित निर्णय न ले लें। इसलिए जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि हुआ क्या है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जानना चाहती हैं आप बात क्या है? आइए बताते हैं आपको बात क्या है। जानना चाहती हैं आप क्या हुआ है?
हम आपको बताते हैं क्या हुआ है जोधा बेगम। हमारे ख्वाब का कत्ल किया गया है जोधा बेगम। हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत, हमारे भरोसे को धोखा दिया गया है जोधा बेगम। रुकैया बेगम मां नहीं बनने वाली है जोधा बेगम। वो सिर्फ बेचौले का दिखावा कर रही है, हम सबको धोखा दे रही है। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी अम्मी जान, मुगल खानदान, मुगल सल्तनत को धोखा दिया है उन्होंने। सोचिए क्या बीते कि हमारी अम्मी जान पर जब उन्हें पता चलेगा कि मल्लिका बेगम ने उन्हें धोखा दिया, उनकी तो उम्मीदें ही टूट जाएंगी। सोचिए क्या बीते कि छोटी से रहीम पर जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई या बहन नहीं आने वाली, जिसका वो बेसब्री से इंतजार करे। सोचिए क्या बीतेगी अब आप पर कि क्या आपने दिन रात एक कर किया है हमारे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए। हम सबको धोखा दिया है रुकैया बेगम ने। आपको कोई भ्रम हुआ होगा शहंशाह। रुकैया बेगम इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती है। लेकिन ऐसा ही हुआ है जोधा बेगम। आपने हमसे पूछा, हमने आपको बता दिया, और अब हम रुकैया बेगम को बख्शेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। कम से कम एक बार रुकैया बेगम की मनस्थिति जानने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। इतना सब होने के बावजूद आप चाहती हैं हम रुकैया बेगम के बारे में सोचें? नहीं जोधा बेगम, हम बस उन्हें सता देंगे। नहीं शहंशाह, हमें पूरा विश्वास है कि रुकैया बेगम ने आपको ठेस पहुंचाने के लिए, आपको छलने के लिए या किसी को भी छलने के लिए सब नहीं किया होगा। वो समझदार है, मुगल सल्तनत के मान को समझती है। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण रहा होगा। आखिर ऐसा क्या मकसद होगा जोधा बेगम जो उन्होंने अपने शौहर, अपने शहंशाह, अपने दोस्त को धोखा दिया? और अगर मकसद है भी तो वो हमें कबूल नहीं है। हम बस उन्हें सजा देंगे। हमारी सौगंध है आपको। रुकिए रुकिए, आपको कहना की सौगंध है जो आप रुकैया बेगम पर क्रोधित हुए। तो आखिर क्यों रोक रही हैं आप हमें जोधा बेगम? क्योंकि हम जानते हैं रुकैया बेगम ने सब क्यों किया। उन्होंने सारा नाटक आपको धोखा देने के लिए नहीं, अभी तो आपका साथ पाने के लिए किया है शहंशाह। वो आपसे प्रेम करती है इसलिए किया है। उन्हें लगने लगा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं और आपका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने सारा नाटक किया। अपने बचपन के मित्र को वापस पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें लगता है जब से हम आपके जीवन में आए हैं आप उन्हें भूल गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जोधा बेगम, हम कभी उनसे दूर नहीं हुए हैं। एक बार अपने मन में झांकिए और अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए, क्या आज भी रुकैया बेगम क्या वही शहंशाह जो पहले हुआ करते थे? नहीं ना। एक समय था जब रुकैया बेगम आपके जीवन में सब कुछ थी, पर अब हम आ गए हैं और यही बात रुकैया बेगम को चिंतित कर रही है, और इसलिए वो आपका ध्यान फिर से अपनी ओर करना चाहती है। बस यदि आप उनसे दूरियां नहीं बनाते, यदि पहले के भांति आज भी आप उनमें विश्वास रखते या उनका विश्वास बनाए रखते कि वही आपकी सबसे खास बेगम है, तो कदाचित रुकैया बेगम आपसे ये सब नहीं करती। वो आपका प्रेम पाना चाहती है शहंशाह, और ये अपराध नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।